बोलिए गजानंद भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए बाबा भूतनाथ की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वनात् सतमेश्वरम्। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छविललित कमला कोटि नवनील अंबरधारिणी शशिवदन कंज विलोचनी सिरचंद्रिका मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी धन श्याम हित चातकी घन श्याम हित मोरनी ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री चरणों में वास। बरसाने की राधिका तो नंदगांव को श्याम इनके चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार और से भालू की लाडली नित मेरी ओर निहार। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोली बाबा भूतनाथ की जय। आइए महाराज शिव महापुराण के द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा में आज हम शिव महापुराण के इस पावन कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। पूर्व में है हमने महाकाल ज्योतिर्लिंग का महिमा और वाराणसी का विश्वेश्वर महादेव का महात्म्य सुना। शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता में 23वें अध्याय में प्रवेश करती है और त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव का उनकी महिमा का हम रसपान करते हैं। शिव महापुराण में सूत जी महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों का नाम मात्र स्मरण करता है, उच्चारण करता है, उसे कभी भी ना क्षण होने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव को शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न कर सकता है।
इसीलिए इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों के नाम की बड़ी महिमा है। और कहीं अगर मनुष्य इन द्वादश के द्वादश ज्योतिर्लिंगों की महिमा, भगवान की कथा अगर श्रवण कर ले या पठन कर ले या किसी दूसरे को सुनाए, तो इसकी महिमा का गुणगान शमशूत जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते कि उनका कितना पुण्य प्राप्त होता है। इस पावन मास में हम शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता में द्वादश ज्योतिर्लिंगों का रसपान कर रहे हैं, उनकी कथा का रसपान कर रहे हैं। और कुछ ही दिनों के बाद भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन बुधवार को भगवान रास रसेश्वर नंदनंदन श्याम सुंदर बाल स्वरूप में कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं, अर्थात भगवान की कृष्ण जन्माष्टमी हम मनाने वाले हैं। इससे पूर्व भगवान शिव की कथा सुनी और अब भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का महोत्सव मनाएंगे। इतना अद्भुत आनंद सिर्फ द्वापर युग में, सतयुग में, त्रेता युग में ही आ सकता है। और अभी हमारे माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्रधानमंत्री ने भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर श्री अयोध्या जी में भगवान श्री राम के मंदिर का पुनर्निर्माण करने हेतु उन्होंने नींव पत्थर रखा, शिलान्यास किया। यह राम राज्य की स्थापना ही हम मानते हैं कि अब राम राज्य आ चुका है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और भगवान की कथाओं का रसपान करना, श्रवण करना, ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। आइए महाराज, अब हम त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के प्रसंग में प्रवेश करते हैं और कथा का रसपान करते हैं। बोलिए शिव महापुराण की जय, बोलिए त्र्यंबक महादेव की जय, बोलिए बाबा भूतनाथ की जय। सूत जी महाराज कहती है कि हे मुनीश्वर, ध्यान से सुनो। मैंने सद्गुरुदेव व्यास जी के श्रीमुख से जैसा सुना है उसी रूप में एक पाप नाशक कथा तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। वह ध्यान से सुनिए। पूर्व काल की बात है। गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहा करते थे, जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहिल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है, वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे महर्षि, एक समय वहां 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अवशरण हो गया। सब लोग महान दुख में पड़ गए। इस भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता, अर्थात 100 साल तक वहां तक बारिश ही नहीं हुई। उसे अवर्षण कहते हैं। फिर जीवों का आधारभूत जल कहां से दृष्टिगोचर होता। उसी समय मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी, मृग सब वहां से 10 दिशाओं को चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण देवता को प्रसन्न किया। वरुण देवता ने प्रकट होकर के वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने वर्षा के लिए, वृष्टि के लिए वरुण देवता से प्रार्थना की। वरुण देवता ने कहा कि देवताओं के विधान के विरुद्ध
वर्षा न करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय देने वाला जल देता हूँ। तुम एक गड्ढा तैयार करो, अर्थात देवताओं की इच्छा है कि यहाँ पे बारिश ना हो, और मैं देवताओं की बात का अवहेलना नहीं कर सकता, लेकिन हे गौतम मुनि, मैं तुम्हें एक ऐसा अक्षय पात्र देता हूँ जिसमें कभी भी जल समाप्त नहीं होगा। तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके कहने पर गौतम ऋषि ने एक हाथ गहरा एक गड्ढा खोद दिया और वरुण ने उसमें दिव्य जल से भर दिया तथा परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनिश्रेष्ठ गौतम ने कहा, हे महामुनि, कभी क्षीण न होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ के रूप में होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। यहाँ किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर के उन महर्षि ने प्रशंसित होकर के वरुण देवता अंतर्धान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का परोपकार करने के लिए महर्षि गौतम को बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुष आश्रय मनुष्यों के लिए महत्व की प्राप्ति करने वाला होता है, और महान पुरुषों का काम भी यही होता है कि वे दूसरों का उपकार करें, दूसरों को खुशी प्रदान करें, उनका दुख हरण करें, ज्ञान की बातें कहें। महान पुरुष की, महात्माओं की उस स्वरूप को देखते ही समझते हैं। दूसरे अधम मनुष्य ऐसे मनुष्य को समझ नहीं पाते। मनुष्य जैसे पुरुष का सेवन करता है वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है। महान पुरुष की सेवा करने से महत्ता मिलती है, और शूद्र की सेवा करने से, अज्ञानी की सेवा करने से अज्ञानता प्राप्त होती है, और शूद्र की सेवा करने से शुद्धता प्राप्त होती है। उत्तम पुरुषों का यह स्वभाव ही है कि वे दूसरों के दुख को सहन नहीं कर पाते। अपने को दुख प्राप्त हो जाए उसमें कोई आपत्ति नहीं, वह स्वीकार कर लेते हैं, किंतु दूसरे के दुख का निवारण ही करते रहते हैं। दयालु, अभिमान शून्य, उपकारी और जितेंद्रिय, ये पुण्य के चार खंभे हैं जिनके आधार पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। तदंतर गौतम जी वहां उस परम दुर्लभ जब को पाकर के विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे। उन मुनीश्वर ने वह नित्य होम की सिद्धि के लिए धान, जौ और अनेक प्रकार के निवार बो दिया। तरह तरह के धान, भांति भांति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहां पर लहलहा उठे। यह समाचार सुनकर वह दूसरे सहस्त्रों ऋषि मुनि, पशु पक्षी तथा बहुत संख्यक जीव वहां जाकर रहने लगे, क्योंकि और कहीं भी जल नहीं था। मात्र यही एक जगह थी जहां पर उनको जल मिल सकता था। सभी ऋषि मुनि, पशु पक्षी वहां पर आकर रहने लगे। वह वन इस भूमंडल में सबसे सुंदर हो गया। उस अक्षय जल के संयोग से अनावृष्टि वहां के लिए दुखदायिनी अब नहीं रह गई। अन्न होने लगा। उस वन में अनेक शुभ प्रयाण ऋषि अपने शिष्य, अपनी भार्या, अपने पुत्र आदि के साथ वहां पर वास करने लगे। उन्होंने कालक्षेप करने के लिए वहां बहुत सा धान बो दिया। गौतम ऋषि ने अपने प्रभाव से उस वन में सब ओर आनंद छा गया। एक बार वह गौतम के आश्रम में जाकर के बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर के अहिल्या पर नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया। उन लोगों ने गौतम का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की। भक्त पराधीन भगवान गणेश जी ने प्रकट होकर के वर मांगने के लिए कहा। तब ये बोले, भगवान, यदि आप हमें वर देना चाहती हैं तो कोई ऐसा उपाय कीजिए
जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार करके गौतम ऋषि को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। यह सब बात सभी ऋषियों ने अपनी पत्नियों के उकसावे के कारण कह दी। गणेश जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, तुम सब लोग सुनो, इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करके और उनके क्रोध करने के कारण तुम्हारी ही हानि होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया हो उन्हें यदि कोई दुख दिया जाए तो वह अपने लिए हितकारी कभी नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, जल का संग्रह किया, वरुण देवता की आराधना करके यहाँ पे जल प्रकट किया, आप लोग यहाँ आए और आज द्वेषता के कारण आप उनको यहाँ से निकालने की बात कर रहे हो। यह बात तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हें दुख होगा, हानि उठानी पड़ेगी, तब उससे इस जगत में अपना ही नाश हो जाता है। ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की सिद्धि की जाती है। स्वयं ही शुभ फल का परित्याग करके अहितकारक फल को नहीं ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने जो ये कहा है कि असाधु कभी साधुता को और साधु कभी असाधुता को नहीं ग्रहण करता, यह बात निश्चय ही ठीक से तुम जान लो। पहले उपवास के कारण जब तुम लोगों को बहुत दुख भोगना पड़ा था, तब महर्षि गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया, परंतु इस समय तुम सब लोग उन्हें दुख देना चाहते हो। संसार में ऐसा कार्य करना कदापि उचित नहीं है। इस बात पर तुम सब लोग सर्वथा विचार कर लो। स्त्रियों की शक्ति से मोहित होकर के यदि तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा ये बर्ताव गौतम के लिए अत्यंत हितकारी ही होगा, इसमें संशय नहीं है। ये मुनि श्रेष्ठ गौतम तुम्हें पुनः निश्चय ही सुख देंगे, अतः उनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं है। इसीलिए तुम लोग कोई दूसरा वर मांग लो। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, महात्मा गणेश ने ऋषियों से यह बात कही, वह यद्यपि उनके लिए हितकारी थी तो भी उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। तब भक्तों के अधीन होने के कारण उन शिव कुमार ने कहा कि तुम लोग जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है उसे मैं अवश्य पूरी करूंगा। बाद में जो होनहार होगी वह होकर ही रहेगी। ऐसा कह करके भगवान गणेश जी अंतर्धान हो गए। बोलिए गजानंद भगवान की जय। हे मुनीश्वर, उसके बाद उन दुष्ट ऋषियों ने और दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से तथा उन्हें प्राप्त हुए वर के कारण जो घटना घटी वह ध्यान से सुनो। वहां गौतम के खेत में जो धान और जो जौ था उसके पास गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर बैठ गए। दिए हुए वरदान के कारण वह गाय कांपती हुई वहां जाकर के धन और जौ चरने लगी। इस समय देववश गौतम जी वहां पर आ गए। वे दयालु थे, इसीलिए मुट्ठी भर तिनके के लेकर के उन्हीं से उस गाय को हाँकने लगे। उस तिनके का स्पर्श होते ही वह गाय पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के देखते देखते उसी क्षण वह गाय मर गई। वे दूसरे द्वेषी ब्राह्मण और उनकी दुष्ट स्त्रियां वहां छिप करके ये सब देख रहे थे। उस गाय के गिरने के कारण सब के सब बोल उठे, गौतम ने ये हत्या कर दी है, गौतम तुमने क्या कर डाला। गौतम भी आश्चर्यचकित हो गए। अहिल्या को बुला करके व्यवस्थित हृदय से दुख पूर्वक कहने लगे, हे देवी, यह क्या हो गया, कैसे हो गया। जान पड़ता है परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए हैं, नाराज हो गए हैं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मुझे गो हत्या लग गई है। इसी समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम को डांटने लगी, दुर्वचनों के द्वारा अहिल्या को पीड़ित करने लगी। उनके दुर्बुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतम को बारंबार फटकारने लगे और धिक्कारने लगे। ब्राह्मण कहते हैं,
अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, चले जाओ यहाँ से। वो हत्यारे का मुंह देखकर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितर हमारे दिए हुए किसी भी हव्य कव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए हे पापी, हे गो हत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से अनंतर कहीं चले जाओ, विलंब ना करो। सभी ब्राह्मणों ने, सभी ऋषियों ने, सभी ऋषि पत्नियों ने ऐसा कहना गौतम ऋषि को प्रारंभ कर दिया। सूत जी महाराज कहती है, हे ऋषि, ऐसा कहकर के उन सब ने उन्हें पत्थरों से मारना प्रारंभ कर दिया। वे गालियां दे दे करके गौतम और अहिल्या को सताने लगे। उन दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम ऋषि कहने लगे, हे मुनियों, मैं यहाँ से अनंतर जाकर रहूंगा। ऐसा कहकर के गौतम उस स्थान से तत्काल ही निकल गए और उन सब की आज्ञा से एक कोस दूर जाकर के उन्होंने अपने लिए एक आश्रम बना दिया। वहां भी जाकर उन ब्राह्मणों ने, जब तक तुम्हारे ऊपर गो हत्या लगी है तब तक तुम्हें कोई यज्ञ आदि कर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी वेद देव यज्ञ या पितृ यज्ञ के अनुष्ठान का तुम अधिकार नहीं कर सकते। मुनिवर गौतम उनके कथा अनुसार किसी तरह एक पक्ष बिता करके उस दुख से दुखी होकर के बारंबार उन मुनियों ने अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके दीन भाव से प्रार्थना के कारण उन ब्राह्मणों ने कहा, हे गौतम, तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौट करके यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद इस ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि हो सकती है। अथवा यहाँ गंगा जी को लेकर आना, उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बना करके महादेव की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की 11 परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम ऋषि ने कहा, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर के उनकी बात मानकर और वे कहने लगे, हे मुनियों, मैं आपके श्रीमानों की आज्ञा से यहाँ पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करूंगा। ऐसा कहकर के मुनि श्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करके पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनका पूजन किया। साध्वी अहिल्या ने भी साथ रह करके वह सब कुछ किया। उस समय शिष्य पर शिष्य उन दोनों की सेवा कर रहे थे। सूत जी महाराज कहते हैं, पति पत्नी गौतम ऋषि की इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव और शिवा वहां अपने प्रथम गणों के साथ प्रकट हो गए। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। भगवान प्रसन्न हुए। कृपा निधान शंकर ने कहा, हे महामुनि, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। उस समय महात्मा शंभु के सुंदर रूप को देख करके आनंदित हुए। गौतम के भक्ति भाव से शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। लंबी स्तुति और प्रार्थना करने के बाद दोनों हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़े हो गए और कहने लगे, हे देव, मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, हे मुने, तुम धन्य हो, कृत्य कृत्य हो और सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया था। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन पाप रहित हो जाते हैं। तुम्हारे दर्शन करने मात्र से इस दुनिया के जो लोग हैं उनके पाप छूट जाते हैं। फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम पापी कैसे हो सकते हो? हे मुने, जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है वे ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके दर्शन से दूसरे लोग पापिष्ट हो जाते हैं। वे सब के सब कृतधन हैं, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। महादेव जी की यह बात सुनकर के महर्षि गौतम मन ही मन बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके पुनः इस प्रकार कहा, हे महेश्वर, उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया। यदि उन्होंने ये बर्ताव नहीं किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता?
धन्य है वे ऋषि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया। उनके इस दुराचार से ही मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हुआ है। गौतम की यह बात सुनकर के महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम को कृपा दृष्टि से देख करके उन्हें शीघ्र ही उत्तर दिया, हे विप्रवर, धन्य हो तुम, सभी ऋषियों के श्रेष्ठ हो तुम। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। ऐसा जानकर तुम मुझसे और भी उत्तम वर मांग लो। गौतम ऋषि कहने लगे, हे नाथ, आप सच कहते हैं। यद्यपि 5 आदमियों ने जो कह दिया या कर दिया वह अन्यथा नहीं हो सकता, अतः जो हो गया सो हो रहे। हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और ऐसा करके लोगों का महान उपकार कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है, मेरा नमस्कार है। यूं कहकर के गौतम ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरणाविंद पकड़ लिए और लोकहित की कामना के लिए उन्हें नमस्कार किया। तब भगवान शंकर ने पृथ्वी और स्वर्ग से सारभूत जल को निकाल करके, जिसे उन्होंने पहले ही रख कर छोड़ा था, और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से कुछ शेष रह गया था, वह सब भक्तवत्सल शंभु ने उन गौतम ऋषि को प्रदान कर दिया। उसी समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वह खड़ा हुआ। तब मुनिवर गौतम ने उन गंगा की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। गौतम ऋषि कहने लगे, हे गंगे, तुम धन्य हो, कृत्य कृत्य हो, तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है। इसीलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को तुम पवित्र करो। तदंतर भगवान शिव ने गंगा से कहा, हे देवी, तुम मुनि को पवित्र करो। और तुरंत वापस ले जाकर के व्यवस्थित मुनि की 28वें कलयुग यहीं पर रहो। गंगा ने कहा, हे महेश्वर, यदि मेरा महात्म्य सब नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहाँ रहें, तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी। गंगा जी की ये बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, हे गंगे, तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। यदि मैं तुम्हारे कथना अनुसार यहाँ स्थित रहूंगा, तुम भी स्थित हो जाओ। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की ये बात सुनकर के गंगा ने मन ही मन प्रसन्न होकर के उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहां पर आ पहुंचे। उन सब ने बड़े आदर भाव से जय जयकार करते हुए गौतम, गंगा तथा गिरिशाई शिव का पूजन किया। तदंतर उन सब देवताओं ने मस्तक झुका करके हाथ जोड़ करके सबकी प्रसन्नता पूर्वक स्तुति करने लगे। उसी समय प्रसन्न हुई गंगा और गिरीश ने उनसे कहा, श्रेष्ठ देवताओं, वर मांगो, तुम्हारा क्या प्रिय करने की इच्छा से यहाँ तुम आए हो, वे हम देंगे। देवता कहने लगे, हे देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, यदि आप ही प्रसन्न हैं, तो हमारा तथा मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा करके यहीं पर निवास करें। गंगा कहने लगी, हे देवताओं, फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग स्वयं ही यहाँ क्यों नहीं करते? यहीं पर आप भी रहो। मैं तो गौतम जी के पाप का प्रक्षालन करने के लिए आई हूँ। उसी तरह लौट जाऊंगी। आपके समाज में यहाँ मेरी कोई विशेषता नहीं समझी जाती। इस बात का पता कैसे लगे? यदि आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सके तो मैं अवश्य यहीं पर रहूंगी, इसमें कोई भी संशय नहीं। सब देवताओं ने कहा, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, सबके परम सहज बृहस्पति जी जब जब सिंह राशि पर स्थित होंगे, तब तब हम लोग यहाँ पर आया करेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। 11 वर्षों तक लोगों का जो पातक या प्रक्षालित होगा, उससे मलिन हो जाने पर हम उसी पाप राशि को धोने के लिए आदर पूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हमने यह सर्वथा सच्ची बात कही है। सरित्वरे
हे महादेव, अतः तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोगों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यह नित्य निवास करना चाहिए। गुरु जब तक सिंह राशि पर रहेंगे तभी तक हम यहाँ निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध होंगे। फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर के अपने अपने स्थान को हम सब लौट जाएंगे। सूत जी महाराज कहते हैं, इसी प्रकार उन देवताओं तथा महर्षि गौतम की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा दोनों वहां पर स्थित हो गए। वहां की गंगा गौतमी अर्थात गोदावरी के नाम से विख्यात हुई। भगवान शिव का ज्योतिर्मय लिंग त्र्यंबक कहलाया। यह ज्योतिर्लिंग महान पापों का नाश करने वाला है। उसी दिन से जब जब बृहस्पति में सिंह राशि में स्थित होते हैं तब तब सब तीर्थ क्षेत्र देवता पुष्कर आदि सरोवर गंगा आदि नदियां सब भगवान विष्णु आदि देवगण अवश्य ही गौतमी नदी के तट पर पधारते हैं, वास करते हैं। वे सब जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। जब वे अपने प्रदेश में लौट जाते हैं तभी वहां उनके सेवन का फल मिलता है। ये त्र्यंबकम नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। जो भक्ति भाव से इस त्र्यंबक लिंग का दर्शन पूजन सत्वन अथवा वंदन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभिष्ट को देने वाला तो परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे मुनीश्वरों, इसी प्रकार तुमने जो कुछ पूछा वह सब मैंने कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो कहो, मैं उसे भी तुम्हें सुना सकता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय, बोलिए त्र्यंबकम महादेव की जय, बोलिए गंगा मैया की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव।